सबको जय मसीह की। पिछली बार हम लोग मिले थे, परमेश्वर ने हमें बताया था कि किस कदर जवानों ने अपना जीवन बिताना चाहिए, कैसे जवान अपनी जवानी में परमेश्वर के निकट आ सकता है, ये हमने जाना है। और आज एक और बार फिर से परमेश्वर सिर्फ जवानों के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, जो परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहता है, जो हर विपत्ति से बाहर आना चाहता है, हर उस व्यक्ति से आज परमेश्वर क्या कहना चाहता है, ये आज पवित्र आत्मा के जरिए हम लोग सीखेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। हमारे प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हमसे प्रेम रखते हो और आपकी प्रेम की वजह से ये वक्त हम देख पा रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे पिता, हम आपसे विनती करते हैं, आज जो आपका वचन हमारे बीच आने जा रहा है, वो वचन पवित्र आत्मा के जरिए आने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के जरिए वो वचन आने पाए। और जो ये वचन सुन रहा है, जिसके जीवन में ये वचन आने वाला है, जो भी ये वचन सुनने वाला है, जो ये वचन देखने वाला है, परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन पर भी आए। ये वचन सिर्फ सुनकर छोड़ देने वाले नहीं बने, किंतु ये वचन सुनकर उसके ऊपर चलने वाले हर एक इंसान को तू बना, ऐसे मैं तुझसे दुआ करता हूँ। पवित्र आत्मा आप आइए, आप मेरा पूरा नियंत्रण लीजिए। मैं अपने मन से, अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से कुछ भी ना कहूँ, बल्कि आपके सिखाए, आपके चलाए, और पवित्र आत्मा जो पिता से आप जानकर हमें बताते हैं, वही आज इस समय में मैं ये वचन बताने पाऊँ, ऐसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप कीजिए। पिता, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ और विनती करता हूँ कि आप हमें आगे चलें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। फिर एक बार हम वचन के अनुसार देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। आज जो विपत्ति में है ना, जो किसी बड़ी समस्या में है, जिसके जीवन में कुछ इतनी बड़ी दिक्कत है कि जो बहुत कोशिशों के बावजूद भी हल नहीं हो रही है, बहुत कोशिशें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन की जो समस्या है वो दूर हो ही नहीं रही है। बार बार उस समस्या के सामने जाना पड़ रहा है। एक समस्या खत्म हो रही है तो दूसरी आ रही है, दूसरी आ रही है तो कोई एक और आ रही है। लेकिन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 17वां अध्याय और 19-20, उसमें हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाते हैं, हम ये पढ़ेंगे। बाद में शिष्यों ने एकांत में यीशु के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके। यहाँ पे चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि हम दुष्टात्मा क्यों नहीं निकाल पाए। वो दुष्टात्मा के बारे में जानना चाहते हैं कि हम तो आपके चेले हैं, हम आपके साथ रहते हैं, हमने आपसे सीखा तो है, लेकिन हम क्यों नहीं निकाल पा रहे। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। हम प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर के निकट भी रहते हैं, परमेश्वर के पास भी जाते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके भीतर हम एक बार फंस जाते हैं तो बाहर नहीं निकल पाते। कुछ बड़ी समस्या हमारे सामने और आती है तो हम उससे भी बाहर नहीं आ पाते। तो आज हमें यह जानना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से बात किया था, इसलिए यहाँ पे जो कोई आज ये वचन सुन रहा है, मैं हर एक जन से विनती करता हूँ कि आप अपने आप को एक सर्वसाधारण मनुष्य नहीं समझे, किंतु आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का चेला समझिए, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह में और बढ़ते जाए, और बढ़ते जाए, और बढ़ते जाए। जिस कदर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया, उस कदर पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के चलने पर कैसे चलने पाए। हम पढ़ते हैं आगे जाकर, यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो यदि तुम इस पहाड़ से यह कहोगे, यहाँ से वहाँ हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। देखिए, ये परमेश्वर है, ये प्रभु यीशु मसीह है।
जिसने चेलों को सिखाया है। क्या सिखाया है? चेलों ने तो आके पूछा था, यह हमसे क्यों नहीं हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने तो उनको बताया, लेकिन इसकी भीतर की गहराई हम आज जानने की कोशिश करेंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा? यीशु ने उनसे ऐसा क्यों कहा? अपने विश्वास की कमी के कारण। ये इसलिए है कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हमारा भरोसा तो है, हम कुछ काम कर रहे हैं, हम किधर अच्छी जॉब के लिए जा रहे हैं, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, हम बीमार हैं, हमारे हालात कुछ खराब है, हमारे सामने कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं आकर खड़ी हो रही है, हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ परमेश्वर सुन तो रहा है, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हो रहा है। हमारे कुछ अच्छे होते होते काम बिगड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं ये कुछ होने वाला था, लेकिन ये बिगड़ चुका है। क्यों बिगड़ा है? चेलों ने भी आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछा। आज ये परमेश्वर हम सब लोगों को ये बताना चाहता है कि हमारे अंदर आज कुछ बात बिगड़ रही है, कुछ सही नहीं हो रहा है, तो हमें एक चीज करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, तो यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे यहां से वहां हट जा, तो वह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया था। क्या इधर यहाँ कहीं पे लिखा है ये सिर्फ चेलों के लिए ही है, या सिर्फ उनके लिए है जो परमेश्वर पे बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा कि राई के दाने के समान। राई का दाना तो इतना छोटा सा होता है, उसके दाने के समान भी अगर हमारे अंदर भरोसा है, तो परमेश्वर कहता है तुम यदि पहाड़ को कहोगे यहां से वहां हट जा, तो वो हट जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह है। उसने इस पृथ्वी पर सारे अधिकार मनुष्य को दिया है, और देने के बाद बताया है कि हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है। विश्वास भी कैसा होना चाहिए? राई के दाने के समान। राई के दाने के समान भरोसे में दो चीजें हम देखते हैं। एक, वो छोटा है। दूसरा, वो कभी टूटने जैसा नहीं होता है। आज हमारे भीतर विश्वास तो है, हम प्रेयर करते तो है, हम दुआ करके प्रभु यीशु मसीह के पास जाते तो जरूर है, लेकिन काम नहीं होता, इसलिए निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, प्रेयर करना छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा था? अपने विश्वास की कमी के कारण दुष्टात्माएं भाग नहीं रही है। किसकी वजह से? विश्वास की कमी के कारण। अगर हमारे अंदर राई के दाने के समान भी भरोसा है, और हमने अगर कह दिया पहाड़ तो यहां से वहां हट जा। मैं तो ये कहता हूं, मैं मेरे कलीसिया में भी हमेशा ये चीजें कहता हूं, मेरा तो इतना भरोसा है मेरे परमेश्वर पर कि अगर मैं उस पहाड़ को कह दूंगा कि तू यहां से उखड़ कर समुद्र में जाके गिर जा, मैं ये नहीं जानता कि पहाड़ उखड़ के समुद्र के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ये मेरा भरोसा है, समुद्र वहां पे आएगा और वो पहाड़ समुद्र के अंदर जाएगा ही, लेकिन वो पहाड़ वहां पे रहेगा नहीं। ये मेरा भरोसा है, ये मैं जानता हूं। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अगर चेलों को सिखाया है, ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, तो वो करके ही रहेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने बताया है, राई के दाने के समान भी अगर तुम्हारे अंदर भरोसा है, तुम उस पहाड़ को कहोगे यहां से हट जा, वहां जा, तो वो जाएगा। हमारे जीवन में क्या होना जरूरी है? एक, हमारा अनुसरण प्रभु यीशु मसीह की तरह होना जरूरी है। चेले जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, तो प्रभु यीशु मसीह जो चीजें उन्हें सिखाता था वो सीखते थे, वो सीख कर ही आगे जाते थे। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से चले गए, तभी भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया था, भेजा था। उसके जाने के बाद वो लोगों ने उपवास किया, प्रार्थना किया, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, और पवित्र आत्मा आने के बाद उन्होंने और अच्छे तरीके से सेवकाई की। दुनिया के हर कोने कोने में जाकर उन्होंने सेवकाई की। ये चेलों ने किया क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया था, राई के दाने के समान भरोसा होना चाहिए। उन्होंने वो चीज छोड़ी नहीं, वो उस चीज को छोड़कर कहीं गए नहीं, उन्होंने उसे पकड़ के। सिर्फ हम यही पे देख रहे हैं नए नियम में कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा राई के दाने के समान भरोसा होगा, और पहाड़ को तुम कहोगे वहां जाओ तो जाएगा, ऐसे नहीं है। पुराने नियम में भी हम जाकर देखेंगे। आइए हम और गहराई में जाते हैं कि आज परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है उस विश्वास के बारे में। उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय और 5 के आगे से हम पढ़ेंगे। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, तुम यही गदहे के पास ठहरो, मैं और इसहाक आगे जाकर आराधना करेंगे, फिर तुम्हारे पास लौटेंगे।
अब्राम ने अग्नि बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी और अपने हाथों में अग्नि और छुरा लिया। वे दोनों एक साथ चले। इसहाक अपने पिता अब्राम से बोला, पिताजी। उन्होंने कहा, हाँ मेरे पुत्र, क्या बात है? इसहाक ने पूछा, आग और लकड़ियां तो है, परंतु अग्नि बलि का मेमना कहाँ है? अब्राम ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, परमेश्वर स्वयं अग्नि बलि के लिए मेमने का प्रबंध करेगा। वे दोनों साथ साथ आगे। यहाँ पे हम समझते हैं कि परमेश्वर ने अब्राम से कहा था कि मैं तेरा वंशज जो रेती है उसके समान बनूंगा, आकाश में जो तारे हैं उसके समान बनूंगा। और उसकी जो शुरुआत थी इसहाक, उसको ही परमेश्वर ने मांग लिया था। अब्राम को लगा होगा कि मेरे परमेश्वर ने तो कहा है कि वो मुझे आशीषित तो करेगा, मेरा वंशज तो वो रेती के समान बनाएगा, आकाश में जो तारे हैं उनके समान बनाएगा। लेकिन अब तो इसहाक को मांग लिया है, अब क्या करें? लेकिन अब्राम ने कहीं पे भी कुछ भी पूछा नहीं है कि परमेश्वर मुझे ये देना चाहिए, कि आपने तो मुझे वचन दिया था, आपने मुझे कहा था कि मैं तुझे ऐसा वंशज दूंगा, वैसा वंशज दूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा। लेकिन जब अब्राम को परमेश्वर ने कहा कि तुझे अपना पुत्र मेरे लिए देना है, अब्राम सब चीजें लेकर चला गया, अब्राम को समर्पित करने के लिए, खुदा के लिए। लेकिन हमने जब पढ़ा, तब इसहाक ने जब पूछा कि हमारे पास लकड़ी तो है, सारे औजार तो है, लेकिन अग्नि बलि का मेमना कहाँ है? तो अब्राम ने क्या जवाब दिया? अब्राम ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, परमेश्वर स्वयं अग्नि बलि के लिए मेमने का प्रबंध करेगा। यह अब्राम का विश्वास था। यह विश्वास अब्राम को परमेश्वर के साथ रहने पे मिला था। परमेश्वर जब भी पुकारता था, तब परमेश्वर पुकारने के बाद अब्राम तुरंत कहता था, हाँ प्रभु जी, मैं यहां हूं, हाँ परमेश्वर, हाँ पिता, मैं यहां पर हूं। आज हम देखते हैं, मैंने जैसे कहा, विपत्तियों में से जा रहे हो, कुछ कठिनाइयां जीवन में है, कुछ बहुत ही ज्यादा संकट है, कुछ बहुत ही ज्यादा विपत्ति है जिससे हम जूझ रहे हैं, तकलीफों से जा रहे हैं। ऐसी ही स्थिति अब्राम के जीवन में भी आई थी। अब्राम के बारे में कुछ ऐसी चीजें लिखी है कि वो 100 साल का था जब उसको बेटा नहीं हो सकता था, लेकिन उसको परमेश्वर के दिए गए वचन पर भरोसा था। आइए हम वो चीज भी पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय और 11वें वचन से हम पढ़ेंगे। विश्वास के कारण ही आयु ढल जाने पर भी अब्राम ने प्रजनन की शक्ति पाई। सारा भी बांझ थी, क्योंकि उनका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और इसलिए एक मरणशन्य व्यक्ति अर्थात अब्राम से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अनगिनत है। देखिए, जैसे हमने पढ़ा था, विश्वास के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? विश्वास के कारण। हम जानते हैं हमारे जीवन में है बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी कठिनाई है। कभी कभी तो बीमारी इतने दिन चलती है कि ठीक ही नहीं होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन इतना कष्टों से भरा हुआ है कि मुझे समझ में नहीं आता मैं आगे जाके क्या करूं, किस कदर मैं जीवन जीऊं, किस कदर मैं अपने परमेश्वर के साथ जुड़ा रहूं, किस कदर मैं अपनी जरूरतें पूरी करूं, किस कदर मैं अपने परिवार को देखूं, किस कदर मैं जीवन में आगे बढ़ूं, किस कदर मेरी बढ़ोतरी होगी। हम सारी चीजें सोचकर एक जगह पर बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, थम से जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा रुक जाओ, कभी भी नहीं कहा। अब्राम को भी कहा था ना कि अगर वो परमेश्वर तुझे उतना वंशज देगा तो देगा। अब्राम का भरोसा था, मेरे परमेश्वर ने कहा है तो वो पूरा करेगा ही। उसका भरोसा था, इसके लिए उसका नाम आज इधर लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि अब्राम विश्वास किया, विश्वास के जरिए उसको बेटा हुआ। जब उसको बलि देने का वक्त आया तभी भी अब्राम पीछे नहीं हटा। जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, कुछ चीजों को भूलकर आगे भी जाना पड़ता है, तब हम क्या कहते हैं, परमेश्वर ये तो मेरे लिए बहुत प्रेशियस था, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मेरे लिए कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी था और आज इसे मेरे जीवन से निकाला जा रहा है। शायद वो आपकी जॉब हो सकती है, शायद वो कुछ ऐसी चीज हो सकती है, शायद कुछ और हो सकता है जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन
आज अगर वो परमेश्वर निकालने के लिए, वो हटाने के लिए तुमसे कह रहा है, या फिर वो चीज़ तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है, तो एक चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है। विश्वास से उस चीज़ को कहना जरूरी है। अगर ऐसा हो रहा है कि हमारे लिए हमें एक चीज़ हमने दुआ करके मांगी है, परमेश्वर ने दी है, और वो चीज़ हमारे से दूर हो रही है, उसके विषय में चिंतित नहीं होना है। अगर वो परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर कभी वापस लेगा ही नहीं, और अगर लेगा तो उससे भी बेहतर बना कर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा है जो हमेशा बेहतर ही देता है। द बेस्ट देने वाला हमारा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर के हम निकट जाते हैं, वो हमारा परमेश्वर है जो हमें हमेशा बेहतर देने के लिए तैयार रहता है। हम हमारे विश्वास में आज कहीं तो कम है, हमारा विश्वास आज कहीं तो हमें हमारे परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। जैसे चेलों के साथ हुआ था, दुष्टात्मा निकालने तो गए, लेकिन दुष्टात्मा निकाल नहीं पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? इसके पीछे वजह थी क्या? विश्वास की कमी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? राई के दाने के समान अगर तुम्हारे अंदर भरोसा हो, और अगर तुम यदि तुम इस पहाड़ को कहोगे कि यहाँ से हटकर वहां जा, तो वो वहां जाएगा। कैसे जाएगा? तुम्हारे विश्वास के जरिए जाएगा। तुम्हारे अंदर अगर विश्वास है कि हाँ, मैंने विश्वास के साथ दुआ की है, विश्वास के साथ इस चीज़ को आज्ञा की है, तो मेरे जीवन में वो होगा ही। मेरे जीवन में वो होके ही रहेगा। मेरे जीवन में परेशानी के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में उस चीज़ के लिए जगह ज़रूर है जो मैं विश्वास से मांगता हूँ, जो मैंने विश्वास से बोला है, वो होके ही रहेगा। हालेलुया। आइए हम और आगे जाकर पढ़ते हैं। मत्ती की किताब, उसका 7वां अध्याय और 7वें वचन में हम देखते परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुलेगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। ये परमेश्वर, जैसे मैंने कहा था, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया था। क्या सिखाया था? कि हमें हमारी विपत्ति को, जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ लग रहे हैं ना, कर्जों का पहाड़ हो सकता है, अच्छी नौकरी नहीं लग रही उसका पहाड़ हो सकता है, जीवन बुरी तरीके से चल रहा है, वासनाओं में चल रहा है, बुरी संगत में चल रहा है, कुछ बुरी और लत में चल रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन हमें दिख रहा है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें बाहर जाना है, ये हमारे लिए रुकावट है, ये मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच की रुकावट है, ये मुझे आगे जाने के लिए एक रुकावट है, ये मेरे लिए एक दरवाजा है, ये मेरे लिए एक पहाड़ है जो मुझे रोक रहा है आगे जाने से, जो मुझे रोक रहा है परमेश्वर के निकट जाने से। आज उन सारे पहाड़ को कहना है कि यहाँ से उठकर वहां जाओ। ऐसा नहीं कहना है कि ये पहाड़ तू हट, वहां पर जा। विश्वास के साथ कहना है, पूरे परमेश्वर पे विश्वास करके, तुम्हारे अंदर जितना भी भरोसा है, तुम जितना भी आज तक जीवन बिताए हो, उस बिताए हुए हर जीवन को याद करके और प्रभु यीशु मसीह को याद कर कर कहना है कि अगर वचन में लिखा है राई के दाने के समान भी भरोसा हो, यदि तुम पहाड़ को यहाँ से हट, तो वो हट जाएगा। उस कदर, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया था, उस कदर राई के दाने के समान भरोसा रखकर उस तुम्हारे हर विपत्ति को, उस बुरी लत को, बुरी संगत को, बुरी चीज़ों को जो तुम्हारे बीच में है, जो तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में है, जो तुम्हारे आगे जाने के रास्ते में है, उसे तुम्हें कहना है तू हट जा, तू हट जा। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7वां अध्याय 7वें वचन में सिखाया। तभी भी प्रभु यीशु मसीह चेलों को ही सिखा रहे थे, और तभी भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास के साथ मांगो। अगर तुमने मांगा नहीं, अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के पास गए नहीं, अगर तुमने प्रभु के साथ जीवन बिताया नहीं, तुमने दरवाजा खटखटाया नहीं, तुमने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा नहीं, तो तुम्हारे जीवन में आएगा ही नहीं, तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। हम अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में विपत्ति सामने होकर भी डटकर खड़े रहे, विपत्ति हम पर हावी नहीं होनी चाहिए, हम विपत्ति पर हावी होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। यह हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। हमारे अंदर जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है, हमारे लिए जिस आत्मा के लिए रखा है, वो डर का नहीं है, वो सामर्थ का है। आज वो सामर्थ तुम्हारे भीतर है। विश्वास के जरिए उसे पहचानना है, विश्वास के जरिए उसे कार्य में लाना है।
अगर यदि तुम्हें लगता है कि मेरे जीवन में शैतान बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा आके खड़ा रह रहा है, बहुत ही ज़्यादा समस्याएं ला रहा है, बहुत ही ज़्यादा समस्याओं में से जानबूझकर लेके जा रहा है, तो एक और चीज़ विश्वास के साथ मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे। लूक की किताब उसका 10वां अध्याय और 19वें वचन में हम जाकर पढ़ेंगे कि क्या कहता है। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सके। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है, अगर तुमने पहाड़ को कहा है यहां से हट जा, चाहे वो शैतान ही क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी ही क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा कुछ टेंशन ही क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना ही हो, चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जो तुम्हें रोक रहा है, आज उस चीज को तुम्हें परमेश्वर ने कहा है, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने की सामर्थ दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार दिया है। अगर शैतान तुम्हारे बीच में आ रहा है, तुम्हें महसूस हो रहा है, अगर कुछ भी बुरी संगत का, कुछ भी बुरे चीज़ों का असर तुम्हारे सामने है, तुम्हें वो रोक रहा है, तुम्हें वो हटा रहा है, तुम्हें वो रोक कर वहीं पे रख रहा है, तुम्हें आगे जाने से, बढ़ने से वहीं पे रोक रहा है, तो आज उस चीज़ों को कहना है कि मुझे मेरे परमेश्वर ने सांपों को, बिच्छुओं को और शत्रु की हर शक्तियों पर अधिकार दिया है। और आगे जाके ऐसे लिखा है कि मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने राई के दाने के समान मेरे अंदर भरोसा रखा है। वो भरोसा इसलिए मेरे अंदर पैदा हुआ है, इसलिए वो भरोसे पे मैं चल रहा हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। अगर ये दुनिया के किसी आम किताब में लिखा होता, कोई आम व्यक्ति आकर कहता, तो ये चीज नहीं होती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए वो जरूर होगी ही, क्योंकि उसने कहा हुआ एक भी वचन आज तक पूरा हुए बगैर वापस नहीं गया। और मैं ये जानता हूं ये जो वचन हमने पढ़ा है ये भी वापस नहीं जाएगा। ये भी कभी भी आपके जीवन में यदि कोई संकट आ रहा है, यदि कोई समस्या आ रही है, ऐसा भी लग रहा है, तो भी उसके सामने खड़े हो जाओ डटकर और उसे कह दो, हट जा, मैं आगे जाने वाला हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे सिखाया है, मेरे अंदर भरोसा उत्पन्न किया है, मेरे को सिखाया है कि मेरा जीवन किस कदर होना चाहिए, मैं किस कदर आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वचन को लेकर दुआ करेंगे। हमारे प्यारे पिता, हम आपसे दुआ करते हैं, हम आपके एक और बार चरणों में आते हैं, खुद को समर्पित करते हैं। जिस कदर आपने चेलों को सिखाया था, जिस कदर आप चेलों के जीवन में काम कर रहे थे, चेलों को बढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, उसी प्रकार मैं आपसे विनती करता हूँ, ये जो आज वचन आपका हमारे जीवन में आया है, ये जो वचन आपने हमारे तक पहुँचाया है आपके पवित्र आत्मा के जरिए, उस वचन को हमारे जीवन में कार्य करने दीजिए, उस वचन को हमारे जीवन में बढ़ोतरी दीजिए, वो वचन हमारे जीवन में और बढ़ने पाए और हमसे लेकर और लोग इससे सीख पाए, ऐसे आपकी कृपा होने पाए, ऐसे मैं विनती करता हूँ मेरे पिता। यदि कोई जवान इसे सुन रहा है, उसको उसकी जवानी में ये वचन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से समझ में आने पाए। यदि परमेश्वर मेरे समझाने में कुछ गलती हो गई है, तो पवित्र आत्मा आप जब कोई वचन ये सुन रहा है तो उसे और गहराई से समझाइए, और गहराई से समझाकर उसको विश्वास में खड़ा कीजिए, मजबूती से खड़ा कीजिए, ताकि उनके जीवन में कभी भी कोई भी कितना भी बड़ा पहाड़ ही क्यों ना आ जाए, वो पहाड़ वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हटाने वाले बनने पाए, और उनको देखकर जो लोग जीवन जी रहे हैं, जो लोग उनको देख रहे हैं, उनके जीवन में भी बदलाव आने पाए और वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने लगे। ऐसा पवित्र आत्मा आप करे, ऐसा मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे पिता। जो वचन आपके आत्मा के द्वारा हमारे तक पहुँचा है, वो वचन जो लोग सुन रहे हैं, जिन लोगों ने सुना है, उनके जीवन में काम करेगा। और प्रभु, मैं जानता हूँ ये वचन जो आज आपने हमारे बीच दिया है, वो वचन उसका काम पूरा किए बगैर वापस नहीं जाएगा। मैं जानता हूँ आज जिसके भी जीवन में कुछ पहाड़ होगा, विपत्ति होगी,
समस्याओं से जूझ रहे होंगे, बड़ी बड़ी समस्या होंगी, जो कुछ भी होगा, आज जो ये वचन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समस्याओं में से जा रहे हैं, मैं उन हर व्यक्ति के लिए दुआ करता हूँ। आज उनके जीवन में से ऐसे पहाड़ अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हटने पाए और उनका जीवन आगे बढ़ने पाए, वो प्रभु यीशु मसीह में और बढ़ने पाए और गहराई से प्रभु यीशु मसीह को समझने पाए। ऐसा आप उनके जीवन में कीजिए, ऐसे मैं आपको विनती करता हूँ पिता। मैं जानता हूँ आप मेरी दुआ कबूल करोगे, सुनोगे और उसको बड़ी दया से ग्रहण करोगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। को जय मसीह की। फिर एक बार मिलेंगे। जिस कदर प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखाता था, उस कदर मैं कोशिश करूंगा पवित्र आत्मा के जरिए कि मैं आपको सिखा पाऊं, जो पवित्र आत्मा मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू।